तो इस वक्त की बड़ी खबर होर्मुज से सामने आ रही है, जहां ईरान ने भारतीय जहाज को रोका है। आईआरजीसी ने भारतीय जहाज को कब्जे में लिया है, बिना इजाजत गुजरने का आरोप है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे पहले ईरान ने भारतीय जहाजों पर फायरिंग की थी और अब ईरान ने भारतीय जहाजों को कब्जे में ले लिया है। ईरानी सेना ने कब्जे में लिया है। आपको बता दें कि भारतीय जहाज पर ईरान ने कब्जा जमाया है। ईरानी सेना ने जहाज को कब्जा लिया है, इंटरसेप्ट कर जहाज को कब्जे में लिया है। होर्मुज में लगातार तनाव बरकरार है और इसी बीच अब भारतीय जहाजों पर भी हमले की खबर और उसके बाद से अब भारतीय जहाज पर कब्जे। तो ईरान अब लगातार भारतीय जहाजों को भी निशाना बना रहा है। आपको बता दें कि आईआरजीसी ने होर्मुज स्ट्रेट से भारत आ रहे एक जहाज को रोककर कब्जे में लिया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि जहाज बिना इजाजत होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। लाइबेरिया के फ्लैग वाला एपानीमोडेस नाम का ये कंटेनर शिप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर जा रहा था। ईरानी नौसेना के मुताबिक जहाज के नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ की गई थी, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। कार्रवाई के दौरान आईआरजीसी ने जहाज को इंटरसेप्ट कर अपने कब्जे में लिया और उसे तट की ओर ले गए। इसके अलावा इजराइल से जुड़े फ्रांसेस्का नाम के दूसरे जहाज को भी रोका गया है। इसके अलावा यूफोरिया नाम के जहाज पर भी ईरान ने हमला किया है। इससे पहले खबर आई थी कि एक जहाज पर ईरान के पास फायरिंग हुई है, जबकि दूसरा ओमान के तट के पास हमले में क्षतिग्रस्त हुआ है। तो दूसरी तरफ ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब भारत आ रहे जहाज को ईरान ने कब्जे में लिया है। जो जानकारी सामने आई है कि होर्मुज स्ट्रेट में बुधवार को कम से कम 3 जहाजों पर गोलीबारी की गई है। रॉयटर्स के मुताबिक ये जानकारी समुद्री सुरक्षा से जुड़े सूत्रों और यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने दी है। ओमान के उत्तर पूर्व में लाइबेरिया के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज पर गोलीबारी और रॉकेट से हमला हुआ है, जिससे जहाज के ब्रिज के हिस्से को नुकसान पहुंचा है। इस हमले में सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में जंग शुरू होने के बाद से बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक देश लौट आए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक तकरीबन 11,91,000 लोग भारत वापस आ चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार इलाके में बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताओं के बीच वहां रह रहे भारतीयों की वापसी लगातार बढ़ी है। हालात बिगड़ने के बाद लोगों ने तेजी से देश लौटना शुरू किया है। सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं और लगातार इस प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। तो अब आपको होर्मुज स्ट्रेट वाली मामले की जानकारी देते हैं। होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाज सेंसार हेराल्ड पर भी ईरान की गोलीबारी के पीछे क्रिप्टो ठगी की आशंका जताई गई है। फर्जी क्लियरेंस संदेशों की वजह से जहाज ने समझा कि उसे होर्मुज पार करने की इजाजत मिल गई है और फिर उस पर ईरानी नेवी ने हमला कर दिया। तो ये बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है। गौरतलब है कि जो शनिवार को जिस भारतीय जहाज पर गोलीबारी हुई थी वो उस जहाज का नाम सैनमार था और उस पर होर्मुज स्ट्रेट पार करने के दरमियान गोलीबारी हुई थी। हमले के बीच जहाज के कप्तान ने ईरानी अधिकारियों को घबराहट में रेडियो संदेश भी भेजा था। ऑडियो में कप्तान ये कहते हुए सुना गया, सिपाह नेवी, यह मोटर टैंकर सैनमार हेराल्ड है। आपने मुझे जाने की अनुमति दी थी, आपकी लिस्ट में मेरा नाम दूसरे नंबर पर है। आपने मुझे जाने की अनुमति दी थी, अब आप गोलीबारी कर रहे हैं, मुझे वापस मुड़ने दीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सैनमार हेराल्ड को होर्मुज से गुजरने की परमिशन मिली थी तो उस पर हमला क्यों हुआ? बड़ी बात है। तो ग्रीक की समुद्री रिस्क मैनेजमेंट कंपनी मार्सिस ने कहा है कि शनिवार को जिन जहाजों पर गोलीबारी हुई उसमें से एक जहाज शायद धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस बात की भी पुष्टि की है। वहीं जिस दूसरे भारतीय जहाज पर गोलीबारी हुई उसका नाम जग अर्नव है। यह एक बल्क कैरियर जहाज है जो सऊदी अरब के अल जुबैल जा रहा था। वही सैनमार हेराल्ड इराक से भारत के लिए कच्चा तेल लेकर आ रहा था।